इनमें शक्ति देने वाले हो। यदि आपकी कृपा ना हो तो ये इंद्रियां, इनमें शक्ति प्रदान नहीं होती है, ये इंद्रियां काम नहीं करती हैं। कल या परसों आपने एक प्रसंग सुना था ध्रुव जी का। ध्रुव जी ने भगवान से प्रार्थना करी, योऽन्तः प्रविश्यनो आज इमां प्रसुप्ताम्, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरी सोई हुई वाणी जाग गई। तो वही आज यहाँ श्रुति भगवती कहती है, जब तक आपकी कृपा ना हो तब तक ये इंद्रियां, ये बुद्धि, ये विवेक, मन कुछ चलने वाला नहीं है। आपकी कृपा होती है तभी संत सदगुरु की कृपा से जीव को अपने कल्याण का विवेक प्राप्त होता है। इसलिए हे प्रभु आप ऐसी कुछ कृपा करो कि यह जीव आपका हो जाए। भगवान कहते हैं कि मुझे यदि पाना है तो सिर्फ एक साधन है, क्या? मेरे संतों के चरणों का आश्रय ले ले, मेरी कथा का आश्रय ले ले। इस प्रकार से उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसी वेद श्रुतियों ने की है, भगवान को इस प्रकार से जगाती हैं। आगे कहते हैं भैया, परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवं शिवं प्रायस्ते धाइनो भोजा न तु लक्ष्म्याः पतिम हरिम। कहते हैं कि भगवान शंकर के जितने भक्त हैं वो सब बड़े अमीर दिखाई पड़ते हैं, धनवान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जितने भगवान नारायण के भक्त हैं, जितने भगवान नारायण राम कृष्ण को पूजने वाले हैं, वो सब बेचारे निर्धन हैं, उनके पास धन नहीं है। ऐसा क्यों? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुनो, भगवान शंकर का नाम क्या है? भोलेनाथ। बड़े भोले हैं, जरा से कोई तपस्या कर देना तो शंकर जी तुरंत प्रसन्न होकर के उसको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। एक चोर शंकर जी के मंदिर में गया और शंकर जी को मंदिर में उसको कुछ मिला ही नहीं, तो उसने देखा टंगा हुआ घंटा है, पर घंटा थोड़ा ऊपर था। उसके मन में विचार आया, घंटा ले लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, चल के बेच लूंगा। और जूता पहन करके शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ गया, घंटा खोलने लगा। तुरंत शंकर जी प्रकट हो गए, बच्चा वरदान मांगो। कौन हो महाराज? हम जिसके मंदिर में तुम हो, जिसके ऊपर चढ़े हुए हो, वही शिवलिंग का निकला हुआ परमात्मा शंकर हो। वो तो कहा, क्या प्रभु मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो केवल चोरी करने आया था। शंकर जी कहते हैं, भैया तुम चाहे चोरी करने आया हो, चाहे कुछ भी करने आया हो, लोग मुझे बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूर भांग चढ़ाते हैं, पुष्प फूल चढ़ाते हैं, लेकिन तू इतना बड़ा भाग्यशाली कि तूने मुझको अपने आप को चढ़ा दिया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। ऐसे भगवान शंकर इतने सरल हैं कि किस बात पर प्रसन्न हो जाए कुछ पता नहीं है। एक राक्षस था भस्मासुर, उसने खूब तपस्या की भगवान की और वरदान मांगा कि हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो जिसकी सर पर हाथ रख दो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब भैया उसने देखा शंकर जी के बगल में बैठी है कौन? पार्वती। देखते ही प्रसन्न हो गया कि शंकर जी को भस्म कर देंगे, ये नंगे बाबा फालतू बैठे रहते हैं, इनके बगल इतनी सुंदर स्त्री की आवश्यकता क्या है? अब शंकर जी की तरफ भागा वो है उनको भस्म करने के लिए। आगे शंकर जी, पीछे भस्मासुर। महाराज भाग रहा है, उसे कहीं ठौरी नहीं मिली। शंकर जी ने भगवान नारायण को याद किया कि प्रभु आप ही रक्षा करो, मेरे बस का नहीं है। तब भगवान शंकर की बात सुन करके नारायण भगवान ने बहुत सुंदर मोहिनी सुंदर रूप धारण किया है और उससे कहा कि अरे भस्मासुर कहाँ जा रहे हो? बोले देख ले रही हो, उसको भस्म कर दूंगा शंकर को, तब उसकी जो पत्नी है उसको मैं वापस पा लूंगा। तब वो भगवान शंकर के मोहिनी स्वरूप को देख करके भस्मासुर इतना मोहित हो गया कि जैसे जैसे नृत्य और क्रिया कर रही हैं मोहिनी रूप भगवान नारायण, वैसी वैसी क्रिया वो नृत्य करने लगा और इतना सुंदर रूप बनाया कि पार्वती को भूल गया कि पार्वती सुंदर तो ये है, उसको छोड़ो इसको पकड़ो। अब वो नृत्य करने लगा। पार्वती भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके अनेक प्रकार से नृत्य किया, लेकिन जैसे ही एक नृत्य की एक क्रिया होती है कि एक सर, एक हाथ सर पे और दूसरा कमर पे, जैसे भगवान ने रखा उसने भी रखा, तैसे ही जैसे अपना हाथ में सर पे रखा, तुरंत क्या हो गया? गोविंदाय नमो नमः, उसका भी कल्याण हो गया। भगवान शंकर से कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, हमको बचा लिया। भगवान नारायण ने कहा महाराज किसी को प्रदान देने से पहले 100 बार सोचा करो कि दे कि ना दे।
भगवान शंकर ने कहा सरकार अब खाई सो खाई, आगे खाएं सो राम दुहाई। तो इस प्रकार शंकर जी भोले हैं, इसलिए जो मांगते हैं वो तुरंत मिल जाता है। लेकिन हमारे प्रभु नारायण बोले बिना ठोक बजाए भैया कुछ देते नहीं है। जब तक तुमको पूर्ण रूप से वो परीक्षा नहीं ले लेंगे, उनकी परीक्षा में जब तक तुम खड़े नहीं उतर जाओगे तब तक धन तो क्या कुछ देने वाले हैं ही नहीं। पूर्ण रूप से तुम्हारी परीक्षा ले लेंगे, तुम उनकी परीक्षा में खड़े उतर जाओगे, तब भगवान नारायण कृपा करके इतना धन देते हैं, इतना धन देते हैं कि एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ियां बैठ के खाएं तब भी खत्म ना हो महाराज। ऐसे भगवान शंकर हैं। फिर त्रिदेव की परीक्षा हुई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में बड़े कौन है। भृगु महाराज को सौंप दिया, महाराज आप देखो बड़ा कौन है। भृगु महाराज ब्रह्मा जी के पास में गए, उनको प्रणाम नहीं किया तो उनको क्रोध आ गया। शंकर जी के पास में गए, उनको गले नहीं लगाए तो उनको क्रोध आ गया। लेकिन भगवान नारायण के पास में गए तो शेष पर लेटे विश्राम कर रहे थे और भृगु जी पहुंचते ही भगवान नारायण की छाती पर 1 लात मारा खींच के। भगवान नारायण तुरंत उठ के खड़े हो गए और बोले कि महाराज मेरा चरण बड़ा कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। कि अतीव कोमलो तात चरणौ ते महामुनि इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वयं पाणिना। नारायण भगवान ने कहा कि हे सरकार आप ब्राह्मण देवता हैं और मेरा चरण बड़ा कठोर है, कहीं आपको लगा तो नहीं। तब कहते नहीं भैया। तब वहां पर प्रभु महाराज ने घोषणा कर दी कि भगवान नारायण ही सबसे बड़े हैं। द्वारका में एक बार ब्राह्मण के पुत्र को लाकर के अर्जुन और भगवान ने लाकर के दे दिया है। यहाँ 10वें स्कंद का अंत होता है और 11वां स्कंद प्रारंभ होता है। भगवान द्वारकाधीश ने देखा कि यदुवंशी जो हैं बड़े मैबड़ हो गए हैं। 56 करोड़ यदुवंशी हो गए थे, केवल यदुवंश 56 करोड़ था। भगवान ने देखा कि सारे उद्दंड हो गए हैं, बलशाली तो हैं लेकिन इनके अंदर उद्दंडता अधिक हो गई है। इसलिए भगवान ने ही यह लीला बनाई, इस वांग रचाया कि ब्राह्मणों को ऋषियों को अपने ही द्वारिका में बुला करके कहा महाराज आप हमारे यहाँ चातुर्मास कीजिए। सारे ब्राह्मण द्वारिका में चातुर्मास कर रहे हैं। एक दिन जामवंती का पुत्र है शाम्ब, बड़ा सुंदर है महाराज, उसके पेट पर पोटली बांध दी है और सारे बच्चे भगवान के आकर के उन महात्माओं के पास में आए हैं और कहा बाबा ये हमारी भाभी जी हैं, इनके पेट में गर्भ है और ये जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र होगा कि पुत्री होगी। उनकी परीक्षा लेने आए महात्माओं की कि देखे सही बताते हैं कि झूठ बताते हैं। महात्माओं ने कहा बेटा देखो हम ये सब करते नहीं हैं, हम भगवान का भजन करने दो। और बार बार पूछा नहीं महाराज बताओ तो सही, तो हंसने लगे। अब सभी महात्मा लोग प्रयास कर रहे हैं, कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, कोई ध्यान लगाए कि क्या है। जब कुछ हो तब तो बताएं, कुछ है ही नहीं तो क्या बताएं। महात्मा कुछ बोले नहीं, सब बच्चे हंस रहे हैं। तो दुर्वासा जी वहां बैठे होते हैं, बोले इधर आओ बताते हैं क्या हो गया। बोले बताओ महाराज क्या होगा। तब कहते हैं कि जनयस्यतीव मंदा मुशलम कुलनाशनम, इसके गर्भ से ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। जाओ जाओ, ऐसा श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने। और जब ये श्राप मिला उस पोटली को खोल के देखा जो उसके पेट पर बांधा था तो उसमें से लौह पिंड एक मूसल निकला। उग्रसेन जी से कहा तो उग्रसेन जी बहुत डांटने लगे कि तुम लोगों को महात्माओं संतों की परीक्षा लेने किसने कहा था, इतने मूर्ख हो। यदि द्वारिकाधीश को पता लगा तो तुम लोगों को फिकवा देंगे समुद्र में। बोले सरकार कुछ भी हो पर रक्षा करो। तब उन्होंने उस मूसल को ही समुद्र किनारे पीस करके समुद्र में छोड़ दिया। वही मूसल जो पीस की फेंका था वही एरका नाम की घास बन गई। और जो एक लास्ट में बचा लोहे का पिंड उसको फेंक दिया, मछली खा ली। उस मछली को एक मल्लाह ने पकड़ा और उसने उस लोहे के जो नुकीली बची हुई थी उसको अपनी बाण में लगा लिया उस पहलिया ने। उसके बाद भगवान कहते हैं
नारद जी से कि नारद जी, सबको मैंने ज्ञान दिया, गोपियों को भी ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, उनके आत्मस्वरूप से उनको परिचय करा दिया है, लेकिन मेरे पिताजी अभी तक मुझे भगवान नहीं मानते हैं, वो मुझे अपना पुत्र ही मानते हैं। तो कृपा करके आप इनको जो है उपदेश करो ताकि इनका कल्याण हो जाए। बोले ठीक है। तो एक दिन क्या बोलते हैं, वसुदेव जी के पास में नारद जी पहुंचे। नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए, महाराज बड़ी कृपा करिए। कि आपने हमको दर्शन दिया, अब बताइए हमारे कल्याण का साधन क्या है। नारद जी ने सोचा कि मैं इनको ये बताऊंगा कि तुम्हारे जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, उनमें मन लगाओ, तो इनके मन में ये हो गया कि हमारे पुत्र के पीछे मतलब आगे पीछे नारद जी टहलते रहते हैं, तो उनमें अगर कहूँगा मन लगाने को तो इनकी श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए उन्होंने नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से उनको शिक्षा दी कि देखिए महाराज, भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, उनमें से बड़े पुत्र थे भरत जी महाराज, और 9 पुत्र सन्यासी बन गए थे जिनको कहते हैं नव योगेश्वर। इनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, बुद्ध, पलायन इत्यादि। इन सब लोगों ने एक बार जनक जी के पास में, जनक जी इनके पास में आए और अपने कल्याण का साधन पूछा। कहते हैं महाराज, दुर्लभो मानुषं देहं देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। दुर्लभम मानुषम देहम, मानव देह बड़ा दुर्लभ है और भगवान की कृपा से बड़ी सुलभता से मिल गया है, लेकिन मिल तो गया है, लेकिन देह ही नाम क्षणभंगुरः, इसका कोई निश्चित नहीं है कि कितने दिन तक जिएंगे। कोई 70 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, कोई 10 साल जीता है। तो मानव देह बड़ा दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ होने के साथ साथ क्षणभंगुर है, इसका कोई पक्की डेट नहीं महाराज, इतने दिन तक चलेगा। हम मार्केट से कोई दवा लेकर के आते हैं तो उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि यह दवा 2024 नवंबर तक चलेगी, तो हम 2024 नवंबर से पहले उस दवा का सेवन कर सकते हैं। लेकिन 2024 नवंबर के बाद में यदि खाएंगे तो मरना तय है। तो हर एक संसार की वस्तु पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, लेकिन मानव देह की कोई एक्सपायरी डेट नहीं हुई है। ये शरीर कब खत्म हो जाए, कब इसका अंतिम क्षण आ जाए, कोई पता नहीं है, इसका कोई गारंटी कार्ड नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं गारंटी लेता हूं मैं 100 साल तक जीऊंगा, तो 110% मिथ्या कह रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन कहते हैं महाराज, उससे भी अधिक दुर्लभ क्या है, बोले वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान के भक्तों का दर्शन उससे भी अधिक दुर्लभ है। क्योंकि संत जो होते हैं, इनके पास जो चाबी होती है वो मुक्ति के दरवाजे को भगवान के चरणों तक पहुंचाने का काम कर देती है। इसलिए हमारा आपसे प्रश्न है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारे कल्याण का साधन बताइए। तो कवि नाम के जो योगेश्वर हैं उन्होंने बताया है कि मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पदाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धे रषदात्मभावात् निस्वात्मना यत्र निवर्तते भो। कहते हैं महाराज, यह जीवन क्या है, जन्म मरण का जो भोरोग है ये कैसे मिटेगा, जब तक भगवान के चरण कमलों में नहीं लगेंगे तब तक मिटने वाला नहीं है। ठाकुर जी के चरण कमलों से लगने के बाद भी आवागमन हमारा छूटता है। जब तक गोविंद चरणों का आश्रय नहीं लोगे तब तक जीवन में सुख न शांति कुछ मिलने वाली नहीं है। किसी व्यक्ति को संसार में किसी चीज का व्यसन हो जाए, नशा लग जाए, शराबी व्यक्ति होता है ना, उसके घर में कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, लेकिन शराब पीने के बाद में उस कष्ट दुख से वो अपरिचित रहता है। पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, घर वाले कहाँ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरो तो जय सिया राम, ना मरो तो जय सिया राम। हम तो अपनी मस्ती में झूमते चले। तो शराबी व्यक्ति अपनी मस्ती में झूमता रहता है, उसको सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता है।
उसी प्रकार से यदि भगवान के भक्ति रूपी नशे में कोई व्यक्ति नित्य डूबा रहता है तो हमारे आस पड़ोस में, घर परिवार में कौन सा सुख है कौन सा दुख है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो निरंतर भगवत चिंतन में लगा रहता है। ऐसा नहीं कि वो अपने कर्तव्य से वंचित रहता है, कर्तव्य को पूरा करता है, लेकिन उसका सुख और दुख में आसक्ति नहीं होती है। हमारा सुख और दुख पराये व्यक्ति के हाथ में है। अभी यहाँ कोई व्यक्ति बैठा, डांट के भगा दो तो क्या कहेगा? भरी सभा में हमको भगा दिया, कथा पूरी होने तक बताते हैं इनकी। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर आए, माला निकाल करके उसको पहना दो, आओ भैया माला पहना, तो क्या कहेगा? अरे हम वहाँ पर गए, हमारी बड़ी बड़ी सेवा हुई, माला वाला पहनाया गया बढ़िया से, अलीबाबा में 500 रुपया भी मिला महाराज, तो माला भी मिला और माला भी मिली, तो माला माल हो गए। तो हमारा सुख और दुख जो है वो दूसरे के हाथ है। किसी ने माला पहनाया तो सुखी हो गए, धक्का मार के भगा दिया तो दुखी हो गए। लेकिन जो व्यक्ति भगवत आश्रित हो जाता है उसको ना तो सुख का पता लगता है ना ही दुख का पता लगता है। तो इसलिए कह रहे हैं भैया, सुख और दुख की एक ही चाबी है। कौन सा है? बोले मन। यही मन बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि भगवान के चरणों की तरफ मोड़ दिया तो मुक्त है, और यदि ऐसी मन को संसार की विषयों की ओर मोड़ दिया तो बंधन है। इसलिए मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो बद्धं तो विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए जीव को चाहिए कि अपने संसार के सारे बवाल को, सारे झंझटों को, सब कय ममता ताग बटोरी, सब कय ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी, मम पद मन ही सबकी ममता को ताक में बटोर करके भगवान के श्री चरणों में बांध देना चाहिए कि ठाकुर जी सुख दुख की सारी चीज हमने आपके चरणों में समर्पित कर दी है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि अपने जीवन का सुख हो चाहे दुख हो, श्री गोविंद के रघुनाथ जी के चरणों से जोड़ दोगे तो न तुमको सुख होगा न तुमको दुख होगा। संसार को अपना स्वरूप, अपना इसमें आत्मस्थ मत हो जाओ। संसार केवल आपको अभिनय के लिए मिला है। अच्छा, सभी लोग मूवी देखे हो नहीं देखे हो? पिक्चर देखे हो ना? फिल्म देखते हो नहीं देखते हो? देखते हैं ना। तो पिक्चर में जिस प्रकार का अभिनेता को रोल मिलता है वैसा ही रोल वो अभिनेता करता है डायरेक्टर के द्वारा। चाहे उसको भिखारी बना दे तो भिखारी बन जाता है, अमीर का रोल दे तो अमीर बन जाता है, गुंडा बनाए तो गुंडा बन जाए, हीरो बनाए तो हीरो बन जाए। तो जैसा रोल पिक्चर में उस अभिनेता को दिया जाता है वैसा रोल वो अभिनेता पिक्चर में करता है। बोले भैया, तो इसी प्रकार से हम और आप संसार रूपी रंगमंच पर अभिनेता बनकर आए हैं। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बुढ़िया हो, चाहे जो है, सब अपने अपने रोल को पूरा करने आए हैं। और हमारे रोल को लिखा है भगवान श्रीमन नारायण ने अपने हाथों से। साधारण संसार की मूवी जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस करती है या करता है तो उसको अपनी स्क्रिप्ट पता होती है कि हमें यह दुख मिलेगा, यह सुख मिलेगा, हमारा इस जगह पर ये डायलॉग है। लेकिन हम जब इस संसार के रंगमंच पर आते हैं तो हमें नहीं पता है कि हमें जीवन के किस मोड़ पर सुख मिलेगा और जीवन के किस मोड़ पर दुख मिलेगा। बस ये रहता है कि एक्टिंग करना है। तो वैसे ही संसार में जिस प्रकार से मूवी में एक्टर एक्टिंग करता है और जब बढ़िया एक्टिंग होती है, पिक्चर हिट हो गई तो उसको पुरस्कार मिलता है, उसी प्रकार से हम सब लोग मनुष्य बन करके आए हैं। हमने अपने जीवन में अच्छी एक्टिंग की, अच्छे पिता का, अच्छे पति का, अच्छे बेटे का, अच्छी पत्नी का, तो भगवान भी हमको पुरस्कार देते हैं और हमें इस जीवन के आवागमन से मुक्त कर देते हैं। इसलिए जो उद्देश्य, जो लक्ष्य भगवान ने दिया है उसका याद रखिए, उसको मत भूलिए। इस प्रकार से जब श्री कवि ने समझाया, अनेक चर्चाएं की हैं, नौ ईश्वर ने उपदेश दिया है,
तब जाकर के उनके मन को शांति मिली है। और कहते हैं नारद जी ने इस प्रकार जो समझाया श्री वसुदेव जी महाराज को, तब कहते हैं जो आपके पुत्र वसुदेव हैं वही सारे संसार के आदि नारायण हैं, उन्हें में मन को लगाइए और आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब भगवान ने कहा कि भैया अब हम प्रभास क्षेत्र जाएंगे, कुछ भजन तप करेंगे। भगवान वहाँ चले गए हैं और उद्धव जी को पता लग गया कि श्री ठाकुर जी जो है अपनी लीला का अंत करके अपने धाम जाने वाले हैं। उद्धव जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, हे गोपाल जी, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे, बस 2 मिनट कथा बची हुई है, 10 मिनट बाद आरती, फिर उसके बाद आपको हम विदा कर देंगे। तो श्री उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे, आप जहाँ रहोगे वहीं हम भी रहेंगे। तब श्री भगवान ने कहा कि उद्धव देखो, वो लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं कि मैं कहीं से आता हूँ, मैं कहीं से जाता हूँ। तो मैं प्रकट होता हूँ सामने तो कहते हैं कि भगवान आ गए, और जब मैं अंतर ध्यान होता हूँ तो कहते हैं भगवान चले गए। वास्तव में ना तो मेरा कहीं से आना होता है, ना कहीं जाना होता है, मैं यही रहता हूँ। उद्धव जी ने कहा महाराज जीव के हृदय में संन्यास कैसे हो? तब कहते हैं कि काम्यानाम कर्मणानाशम संन्यासम कवयो विदुः। काम्य कर्मों का जो न्यास है, जो हमने कर्म किया है उसका जो त्याग है, जब तक वह मन में नहीं होगा तब तक हृदय से संन्यास नहीं होगा। इस प्रकार से कहते हैं, हम तुम्हें एक प्रसंग सुनाते हैं। हमारे महाराज पूर्वज थे यदु महाराज, एक बार वो वन में विचरण कर रहे थे तो उनको एक खट्टे खट्टे महात्मा दिखाई पड़े। उनसे पूछा महाराज इस जंगल में कोई साधन आपके लिए तो है ही नहीं, लेकिन आप इतने हट्टे कट्टे कैसे बने हैं? न कोई रहने का साधन है, न खाने का साधन है, तो आप किस प्रकार से इतने बढ़िया से मोटे तगड़े बने हैं? और उन्होंने कहा देखो भैया मेरा नाम है दत्तात्रेय और मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं, शिक्षा गुरु। देखिए जिससे मंत्र हम कान में लेते हैं वो हमारे दीक्षा गुरु हैं। तो दीक्षा गुरु तो एक ही हो, पर शिक्षा गुरु 24 नहीं 24,000 भी होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए शिक्षा गुरु 24 बनाए हैं दत्तात्रेय जी महाराज ने। कहते हैं कौन कौन से हैं? पृथ्वी वायुराकाशो, पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रविः कपोतोद्गरः सिंधु पतंगो मधुकर्तविदः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरकुरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेतकृत। ये 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए हैं। कहते हैं भैया मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके सीखा कि मनुष्य के जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए। पृथ्वी कितनी सहनशील है, सब कुछ सह लेती है, सुख हो दुख हो, गर्मी हो बरसात हो जाड़ा हो, सब सह लेती है। जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए, उससे होगा क्या? बोले सहनशील रहेगा तभी उसका भगवान में मन लगेगा। यदि हम सहनशील नहीं रहेंगे तो आए दिन किसी न किसी बात पर हमारा मन बुद्धि इंद्रियां खिन्न हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को सहनशील बनाना चाहिए। और जल को गुरु बना करके हमने सीखा कि साधक के जीवन में शीतलता होनी चाहिए। जैसे जल को कितना भी गर्म कर दो, लेकिन जो उसका वास्तविक स्वरूप है जल का वो क्या है? शीतल है। उसी प्रकार से मनुष्य को निरंतर शीतल रहना चाहिए। और चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा। चंद्रमा 15 दिन में घटना बढ़ता रहता है, तो लोग कहते हैं महाराज चंद्रमा घट गया बढ़ेगा। नहीं, चंद्रमा की वो कला है, वो घटती है वो बढ़ती है। उसी प्रकार से आत्मा ना तो घटती है ना बढ़ती है। शरीर उठता है, मोटा पतला दुबला होता है, लेकिन आत्मा तो एक समान ही रहती है। सूर्य को गुरु बना करके सीखा कि जो भी रस होता है सब कुछ सूर्य लेता है। संसार का चाहे जल हो चाहे जैसा रस होता है, सूर्य लेकर के अपने पास रखता नहीं है। समय आने पर अक्षरशः ब्याज के सहित सूर्य सब कुछ पृथ्वी लोक निवासियों को लौटा देता है। अजगर को मैंने गुरु बना करके सीखा कि संत जो होता है उसको हर प्रकार से अजगर करे न जागरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता राम।
अजगर जो होता है वो कहीं कुछ काम करने नहीं आता है, उसके भाग्य में जो होता है भोजन ठाकुर जी ने जहाँ लिखा रहता है उसके भाग्य में मिल ही जाता है। अज बोलते हैं बकरे को, जो सीधे बकरे को लील जाए वही अजगर है। तो आए दिन भगवान की कृपा से अजगर को कुछ न कुछ भोजन मिल ही जाता है। पतंगे जो गुरु बना करके मैंने सीखा कि व्यक्ति को बहुत किसी चीज के पीछे आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे पतंगा जैसे देखिए लाइट जल रही है, बहुत सारे कीड़े इसके पीछे आरी बगल मंडरा रहे हैं, उसी प्रकार से पतंगा जो होता है दीपक के पीछे जलता रहता है और अंत जो विद्वा अपने आप को खत्म कर लेता है, मिलता कुछ नहीं है। उसी प्रकार से कह रहे हैं दत्तात्रेय जी कि मैंने पतंगे को गुरु बना करके सीखा कि जीवन में बहुत आसक्ति किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए। यदि आसक्ति होगी तो हमारे बंधन का, हमारी मौत का वही कारण बन जाएगा। हाथी को गुरु बना करके सीखा कि कामासक्त कभी होना नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ कि हाथी जंगल में जा रहा था, हाथी पकड़ने वालों ने नकली हाथी जो है उसके सामने रख दिया और वहां पर इकट्ठा करके रखा था। और जब हाथी उस नकली हथनी के प्रेम में जब उसकी तरफ भगा तो वो हाथी उस हथनी के साथ में उस गड्ढे में गिर गया और फंस गया। बोले ये वासना जो है जीवों को ऐसे ही फंसाती है। कहती है बस थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, करते 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 जिंदगी का नाश जाता है और मिलता कुछ नहीं है। एक पिंगला नाम की वैश्या को मैंने गुरु बनाया। पिंगला नाम की वैश्या थी, वो नित्य अपने जो उसके क्या बोलते हैं उनके जो भी कस्टमर होते हैं उसके लिए नित्य सजके बैठती थी, पर कोई कस्टमर आता नहीं था। फिर एक दिन उसके मन में पता नहीं कहां से व्यक्ति आई, उसने कहा मैंने इतने लोगों के लिए सजके में तैयार होकर बैठी रही पर मेरा कुछ लाभ नहीं हुआ। कहां से इतनी सजके में भगवान के लिए बैठती, तो क्या पता ठाकुर जी दिन आए थे हमारे पास। उसको हमने गुरु बना करके सीखा कि जीवन में आशा किसी से नहीं करनी चाहिए। आशा ही परमम दुखम नैर्यास्यम परमम सुखम। जो जितना कर दे उतना पर्याप्त है। बहुत बुद्धि लगाओगे, बहुत दिमाग बढ़ाओगे तो खुद फंसे रहोगे और संसार में फिर आपके बंधन में कारण बन जाएगा आपकी मुक्ति का। इस प्रकार से बताया है श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने यदु महाराज को, और अंत में उनको ब्रह्म का ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान मिल गया है और फिर उनकी मुक्ति हो गई है। भगवान प्रभाषक क्षेत्र में बैठे हैं, कहते उद्धव मेरे जाने के बाद में इस पृथ्वी पर तुम मत रहना, क्योंकि मेरे जाते ही कलयुग का वास हो जाएगा, समस्त धर्म मूल तुम नष्ट हो जाएंगे और तुम अपने समस्त परिवार के साथ चले जाना बद्रीनाथ, वहां पर बैठ के भजन करना। उद्धव जी भगवान के चरण कमलों को देखते रहे और दारुक से कहा अपने सारथी से कि दारुक तुम चले जाओ द्वारिका, 7 दिन के बाद द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी और जो 4-5 वंशी बचे हुए हैं उनको लेकर फिर जाना वृंदावन। बोले ठीक महाराज। दारुक चले गए भगवान को प्रणाम करके और भगवान के खड़ाओं को लेकर के उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। अब भगवान बड़े वृक्ष के नीचे अपने चरण एक पैर के ऊपर अपना चरण चढ़ा करके लेटे हुए हैं। बहेलिया ने देखा तो उसको लगा कि हिरण का मुख है महाराज, और उस बहेलिया ने भगवान के चरणों में तीर मार दिया है। और जब मारा है तो बहेलिया जब आकर के देखा तो भगवान को देखा तो क्षमा मांगने लगा कि हे प्रभु माफ करो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि शायद कोई हिरण है। भगवान ने कहा मेरी इच्छा से हुआ है तो परेशान मत हो और तुम जाओ मेरे धाम को, परेशान मत हो। भगवान ने उसको अभय दान दिया है और वो भैया शरीर को त्याग करके भगवान को धाम को चला गया है। सारे 56 करोड़ वंशी जितने थे वो सब समुद्र के किनारे आए हैं और सभी लोग मजरा पी करके आपस में लड़ के 56 करोड़ वंशी मर के खत्म हो गए हैं। भगवान ने अपने समस्त विध्वंस को नष्ट करके फिर ठाकुर जी अपने स्वधाम जा रहे हैं। सारे देवता वंदना करने आए हैं। ब्रह्मा जी कह रहे भगवान हमारे धाम पर आइए। शंकर जी कह रहे हैं प्रभु हमारे धाम होकर जाइए। देवराज इंद्र कह रहे हैं कि भगवान एक बार स्वर्ग होकर के जाइए। ठाकुर जी मौन हो गए हैं और भगवान के हृदय से एक ज्योति स्वरूप निकला है और वह ज्योति 7 चक्कर मार करके आकाश में श्रीमद् भागवत की संहिता में आके विराजमान हो गया है। यह रही भागवत की
पूर्ण कथा। श्रीमद्भागवत शिवम प्रत्यक्षो कृष्ण एव ही। ये भागवत क्या है? बोले साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। वो भगवान अपनी लीला को संपूर्ण करके इस भागवत संहिता में उपस्थित हो गए हैं। आकाशवाणी हुई है कि अवश्य धर्म का शरण यदि कहीं पर है तो यह भागवत संहिता है। बोले भागवत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। भगवान इस प्रकार से अपनी लीला को अंतर ध्यान करके चले गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसके बाद ही कलयुग आएगा। कलयुग में व्यक्ति किसी चीज का विचार नहीं करेंगे। जो जिसको पसंद कर लेगा, न जाति का, न धर्म का, न कुल का, न परंपरा का, उसी से विवाह कर लेंगे। खाने पीने का विचार नहीं करेंगे। ब्राह्मण केवल जनेऊ मात्र के ब्राह्मण रहेंगे, कर्म से कोई मतलब नहीं रहेगा। सारी वर्ण व्यवस्था एकदम छिन्न भिन्न हो जाएगी। संसार में लोग केवल अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने ही घर परिवार को कष्ट देते रहेंगे। इस प्रकार से बताया है। बोले जिस समय कलयुग खत्म होने के 8 साल बचा रहेगा, उस समय संभल ग्राम में भगवान का कल की अवतार होगा। संभल ग्रामस्य मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। विष्णु इस नामक ब्राह्मण के यहाँ संभल ग्राम में भगवान कलकी रूप लेकर के आएंगे और इस कलयुग का भार उतार करके फिर उस दिन से सतयुग का वहां से प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी तो समझ लगभग 5,500 वर्ष बीते हैं कलयुग के। अभी तो महाराज बहुत हो, अभी तो फिर भी थोड़ा धर्म कर्म दिखाई पड़ रहा है। शुक्ला जी भागवत सुन रहे हैं तो कहीं कहीं तो भागवत कथाएं हो ही रही है। लेकिन जिस दिन घोर कलयुग आएगा उस दिन ये कथा सत्संग चर्चा कुछ बचेगी नहीं, सब कुछ खत्म होती रहेगी। और आज भी खत्म होती ही रही है। आज 7वां दिन है कथा का महाराज, बुरा मत मानिएगा। कुछ बात बोल रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा आप लोग। सारे लोगों का यहाँ पर सब हिंदू ही हैं, ऐसा नहीं कोई और है। और ये पंडाल में आज 7वां दिन है। मैंने कहा था भैया कम से कम जो लोग 6 दिन नहीं सुन पाए हैं 7वें दिन कथा सुन लेना। पर मेरे निगाह तरसती रही पंडाल भरा देखने के लिए। 10-15 लोगों की सीट खाली रहती है ऐसा। तो ये तो हमारा ये दुर्भाग्य है। यही किसी और धर्म या पंथ का प्रोग्राम होता ना महाराज तो सरसों फेंकते थे, यहाँ गिरती नहीं नीचे सरसों। लेकिन ये हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम लोग बस एक दूसरे की घृणा और ईर्षा में लगे हैं कि शुक्ला जी ने कराया है तो जब हम करवाएंगे तो अपने यहाँ सुनेंगे बैठ के। कुछ लोग तो इस उसमें रहते हैं कि घर तक जो सुनाई पड़ी रही है वहां क्या फायदा जाने से, घर से सुन ले रहे हैं। तो कल से तो कथा होगी नहीं, कथा यहाँ पर पूर्ण हो गई है। सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार से कलयुग के लिए वर्णन किया है। उसके बाद से परीक्षित कहते हैं राजन गुरुदेव भगवान अब तक्षक नाग आएगा और उसको डसेगा, मैं मरूंगा। जैसे कहा मैं मरूंगा, सुखदेव जी महाराज गुस्सा हो गया। बोले तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि इमाम जही, तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो। 18,000 श्लोकों की भागवत तुमको मैंने सुनाई है, अब भी तुम्हारे मन में ये भाव है कि तुम मरोगे। इस पशु बुद्धि को अपने मन से छोड़ दो, क्योंकि तुम शुद्ध बुद्ध चिन्मय आत्मा हो, शरीर नहीं हो। जन्म होता है शरीर का, मृत्यु होती है शरीर का, आत्मा तो अभय है, उसकी ना तो मृत्यु होती है ना उसका जन्म होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। ये अन्य प्रकार से अजर अमर है। जिस प्रकार से भगवान अजर अमर है वैसे ही ये आत्मा भी अजर अमर है, मरती नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सहज सुख की राशि है। महाराज सुख की राशि तुम दुखी क्यों होते हैं? बोले अपने स्वरूप को भूल गए हैं इसलिए दुखी रहते हैं। किसी संत सदगुरु का आश्रय लोगे, अपने स्वरूप से परिचय होगा तो संसार का सारा द्वंद खत्म हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने डाटा समझाया। तो परीक्षित कहते हैं महाराज कि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्महम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मा नमात्मन्याधाय निष्कले। प्रभु मैं उस परम ज्योति का दिव्य आत्मा हूँ,
सिद्धोस्मि हम अनुग्रहीतोस्मि। आपने मुझे सिद्ध कर दिया है, अनुग्रहित कर दिया है। आपकी बड़ी कृपा हुई जो मुझे जो है ऐसी दिव्य जीव दुर्लभ कथा आपने सुनाई। आज 7वां दिन है। हमने भी अपनी टूटी फूटी वाणी में जो कुछ ठाकुर जी ने दिया, बहुत ज्ञान तो नहीं है, जैसी भगवान ने वाणी दी है, जैसा बुद्धि विवेक ने काम किया, आप लोगों के समक्ष 7 दिवस पर्यंत मैंने इस भागवत कथा को ठाकुर जी की कृपा से, उनके बल से सुनाया है। दूसरी बात कि 7 दिन पर्यंत मेरे स्वभाव से, मेरे व्यवहार से, व्यास मंच से या यहाँ रहने से किसी व्यक्ति को कोई ठेस पहुंची हो तो व्यास मंच से, उन समस्त भाई बहनों से, माताओं से मैं इस व्यास मंच से क्षमा मांगता हूँ। भैया मूल बात सिर्फ यही है इस कथा का कि भगवान के नाम में मन लग जाए तो जीवन सफल है। यदि कथा सुनने के बाद में भी भगवान के चरणों में मन नहीं लगा तो जीवन असफल है। बस तक्षनाग आया है, परीक्षित को उसने डस लिया है। उनके पिता, उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्वश्रेष्ठी यज्ञ कराया है। आस्तिक मुनि को बुला करके उन्होंने उस यज्ञ को बंद करवाया है। इस प्रकार से यह भागवत पूर्ण हुई। सूत जी कहते हैं यह भागवत मैंने, सुखदेव जी महाराज ने 18,000 श्लोक, 12 स्कंध, 365 अध्यायों का यह विशाल ग्रंथ जो है आज यहाँ पूर्ण हुआ। आप सभी लोग तो भाग्यशाली हैं कि यह भागवत कथा आपको सुनने को मिली। अब अंतिम श्लोक मेरे साथ सभी लोग गाएंगे। कोई किसी भी व्यक्ति का मुंह बंद न रहो, सब लोग अंतिम श्लोक भागवत जी का मेरे साथ में गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, संकीर्तनम यस्य, गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। कहते हैं जिन भगवान का नाम का कीर्तन करना, उनके गुणों को सुनने मात्र से जीव के समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं। उन भगवान के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की, आज के आनंद की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सूत जी महाराज की, सनकादिक ऋषियों की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, गंगा मैया की। ये कथा यहाँ पर पूर्ण हुई। 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन, उसके बाद फिर प्रसाद, फिर आरती। एक बात और कहेंगे आप लोगों से, अपनी कथा में मैं इस बात को कहता हूँ, वो भी अंत में कहता हूँ, आपके समक्ष में कह रहा हूँ। अच्छी लगे तो मानिएगा, ना लगे तो मत मानिएगा। कुछ मांगने की इच्छा है, मांग सकते हैं भैया। कौन महाराज? यजमान जी कुछ मांगे, मांग सकते हैं दास मंच से। बताओ भाई, मांगे? ठीक है। यादव जी कहे महाराज मांगो, सबसे पहले ही बोले। तो सिर्फ मेरी इतनी दक्षिणा है आप सबसे कि आप सब लोगों के दिन की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ 6 बार राम नाम कहने से होगी। इतना आगे आप दे सकते हैं तो इस व्यास मंच से आप सबसे प्रार्थना है, इतना कर दीजिएगा कि सुबह उठ के प्रथम काम यही करिए कि केवल 6 बार राम राम करिए। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे माताएं बहनें हो, कोई भी। बताओ दोगे भैया? पक्का? ठीक है। बस इतना ही चाहिए कि आप लोग सुबह उठेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 6 बार राम राम करेंगे। बस गिन के 6 बार, जरूरी नहीं आप माला जपो, खाली 6 बार राम 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 राम। दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा है क्या मानस में कि राम राम कहि, राम कहि, राम राम कहि, राम तनु पर धरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। इसलिए समस्त शास्त्रों का जो मूल है वो राम नाम है। इसलिए आप भागवत सुने हैं तो मेरा कहना सिर्फ इतना मानिएगा कि सुबह उठ के सिर्फ 6 बार राम राम करिएगा। बस वृंदावन बिहारी लाल की। 2 मिनट कीर्तन, उसके बाद आरती बनाओ। हुई आरती। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ताली बजा के बैठो।
हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। यजमान जी आइए आरती कीजिए। पंखा बंद कर दीजिए भैया, पंखा बंद कर दीजिए। इधर घंटा घड़ियाल सब लोग ले ले।